विपक्षी एकता की मुहिम में फेल दिख रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश की भारत यात्रा को नहीं मिल रही सफलता। 6 राज्य घूमे लेकिन नया सहयोगी नहीं ढूंढ पाए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भारत यात्रा पर निकल पड़े हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में 6 राज्य घूम चुके हैं। विपक्षी मोर्चे में नए सहयोगी को जोड़ने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये टारगेट पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। जो दल कांग्रेस गठबंधन में है, यूपीए के साथ है, वही नीतीश कुमार की एकता की मुहिम के साथ हैं, और जो दल कांग्रेस के खिलाफ है, यूपीए से दूर है, वो नीतीश से तो मिल रहे हैं लेकिन विपक्षी एकता को लेकर कोई आश्वासन नहीं दे रहे। नीतीश कुमार कोलकाता में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिले थे। ममता ने नीतीश से विपक्षी एकता पर आगे बढ़ने को कहा। पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाने को भी कहा, लेकिन ये भी कह दिया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को किसी की जरूरत नहीं है। टीएमसी अकेले ही बीजेपी को बंगाल में हराने की ताकत रखती है। साफ है कि ममता बनर्जी अपने राज्य में विपक्षी एकता के साथ नहीं है। इसके बाद 9 मई को नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान पटनायक नीतीश से करीबी दिखा रहे थे, लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 मई को पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और कहा कि मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल तीसरे मोर्चे में की कोई संभावना है। दरअसल विपक्षी दलों में कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका मुकाबला अपने राज्य में या तो कांग्रेस से है या उनके पास जो वोट है उस पर कांग्रेस भी दावेदारी करती है। और दूसरी ओर नीतीश कुमार ये मानकर चल रहे हैं कि अगर विपक्षी मोर्चा तैयार करना है तो उसमें कांग्रेस को रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कांग्रेस के विपक्षी मोर्चा नहीं बन सकता है, क्योंकि देश की 40% सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। यही वजह है कि उन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर की। बिहार के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले और विपक्षी एकता बनाने पर सहमति ली। इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले। नीतीश ने मुलाकात के बाद केजरीवाल से कहा कि एक दिन की मुलाकात से सारी रणनीति नहीं बन जाती है, उसके लिए बार बार मिलना होता है। दिल्ली के बाद सीएम नीतीश 25 अप्रैल को विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच गए। इन मुलाकात में ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को लेकर किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि उन्होंने नीतीश को आश्वासन जरूर दिया कि समय आने पर सब कुछ तय किया जाएगा। 25 अप्रैल को ही बंगाल के बाद नीतीश कुमार लखनऊ पहुंचे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने खुलकर नीतीश कुमार का स्वागत भी किया और समर्थन देने की बात कही। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी अखिलेश यादव का भी वर्चस्व रहा। वो अपनी पुरानी जमीन को वापस पाना चाहते हैं। ऐसे में अखिलेश के पास कांग्रेस के लिए कितना स्पेस होगा ये तय नहीं कर पाए हैं। अखिलेश साफ कर चुके हैं वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, और सपा अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी तो यूपी में विपक्षी एकता का भविष्य क्या होगा, इस पर सवाल भी उठेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार ओडिशा पहुंचे थे। नवीन पटनायक ने नीतीश के साथ गर्मजोशी तो दिखाई, लेकिन विपक्षी एकता से साफ इनकार कर दिया। उल्टा नीतीश से मिलने के 2 दिन बाद पटनायक दिल्ली पहुंच गए, पीएम से मिले और कह दिया कि उनका किसी विपक्षी मोर्चे में जाने का कोई इरादा नहीं है, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश ने ओडिशा के बाद झारखंड पहुंच गए और झारखंड में जेएमएम की सरकार है। भले ही पार्टी की विधानसभा में स्थिति मजबूत हो, लेकिन लोकसभा में बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। इसका कारण यह है कि 2019 में 14 लोकसभा सीटों में जेएमएम कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट मिली थी, जबकि 12 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था, जिसमें 11 सीट बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट आजसू के हिस्से में आई थी। हेमंत सोरेन ने विपक्षी एकता में साथ देने की बात कही। वैसे भी सोरेन की पार्टी जेएमएम पहले से ही यूपीए का हिस्सा है, इसलिए जेएमएम विपक्षी मोर्चे में आती है तो इसे नीतीश की सफलता नहीं मानी जा सकती है। इसके बाद नीतीश मुंबई पहुंचे, उद्धव और शरद पवार से मिले। दोनों ने विपक्षी एकता में साथ देने की बात कही। जेएमएम की तरह एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट पहले से ही कांग्रेस के साथ है, यानी नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को समर्थन कांग्रेस के सहयोगी दलों से ही मिल रहा है। जो दल कांग्रेस से दूर हैं उन्हें मनाने में अभी तक नीतीश कामयाब नहीं दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।